देखती हूँ अपने बेटे को। वेरी गुड। दोस्तों, पोषण की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे दूध पिलाती है और वहीं से पोषण की शुरुआत होती है। और दुनिया भर में माना जाता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित है। हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर रश्मि सांघी, जो IIT कानपुर में रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने माँ के दूध को लेकर एक बहुत अहम रिसर्च की है। रश्मि जी, मुझे बताइए कि माँ के दूध को लेकर आपकी रिसर्च, आपकी टेस्टिंग में क्या सामने आया? मैं शायद उस टाइम नई नई माँ बनी थी, शायद मेरा वजह ये थी कि मैं उसको स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो उसमें हमने कुछ माँओं को कन्विंस किया, उनका हमने सैंपल लिया, उसकी हमने टेस्टिंग की एंड जितना मैंने सोचा था मैं बिल्कुल शॉक्ड। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस, इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं जी। तो एंडोसल्फान करीब 800% ज्यादा मिला उस माँ के दूध में। 800% जी, और करीब करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस, जो मतलब जो अलाउड लिमिट है, ADI आपका अलाउड, उससे 400% ज्यादा और दूसरा 800% ज्यादा। तो ये तो बहुत शॉकिंग बात है। बहुत शॉकिंग है। तो ये मतलब बच्चा पी रहा है जो माँ का दूध, ये माँ के दूध से बच्चे को जा रहा है। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है जो सब्जियां फल खा रही है उससे उसको, जी हाँ, उसमें पेस्टिसाइड है। जी हाँ। तो ये IIT कानपुर में आपने ये रिसर्च किया? जी हाँ। दोस्तों, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि माँ के दूध में भी पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक हैं। दोस्तों, पेस्टिसाइड एक अंग्रेजी शब्द है और आम जबान में अगर मुझे इसको समझाना पड़े तो वो ये है कि पेस्ट यानी कीड़े और पेस्टिसाइड यानी कीड़े मारने की दवा। अब हम इसको कहते तो दवा है, लेकिन दरअसल ये जहर है जो कीड़ों को मारता है। जैसे आपने घर में सुना होगा कि चूहे मारने की दवा या कॉकरोच मारने की दवा। अब ये दवा से चूहे या कॉकरोच की सेहत अच्छी नहीं होती, बल्कि वो उसे खाने के बाद मरता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दवा नहीं, जहर है। रश्मि जी ने हमें बताया कि एंडोसल्फान नाम का पेस्टिसाइड उन्हें मां के दूध में मिला था। आइए अब मैं आपको ले चल, ये लोगों को समझना, जो लिमिट तय किया गया है हर सब्जी के लिए, हर चीज के लिए, उसके अगर अंदर भी हम रहें और वो खाना खाएं जिसमें वो लिमिट के अंदर है वो पेस्टिसाइड, जब दिन भर में हम खाना खा लेते हैं कि सब्जी भी खाई, रोटी भी खाई, चावल भी खाया, दाल भी खाया, दूध भी पिया, तो उसमें जो टोटल पेस्टिसाइड है वो दिन भर का जो लिमिट होता है उससे 400% ज्यादा है। और यही मतलब ये सबसे बड़ी फिक्र की बात है। और जो पेस्टिसाइड जिस कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 1% से भी कम उसके ऊपर जाके गिरता है। बाकी जो 99% से ज्यादा पेस्टिसाइड जो है, जो जहर है, वो हमारे ही पर्यावरण में, हमारे जमीन में, हमारे पानी में, हमारे खाने में, हमारे हवा में और हमारे अंदर ये सब जा रहे हैं। और कोई ये नहीं कह सकता है कि ये जो 99% है उसका असर कुछ नहीं होगा, ये सही नहीं है। मतलब जो चीज इतनी खतरनाक है उसके 1% से कीड़ा मर सकता है, तो जाहिर है वो खतरे की चीज है और उसका बहुत ही खतरनाक असर होगा हर चीज पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का कविता जी, थैंक यू। जयपुर के अंदर जितने भी महिला चिकित्सालय हैं उनके अंदर हमने स्टडी करी कि बच्चा जब जन्मता है तो जन्म के समय उनके अंदर कुछ विकृतियां होती है, जिसमें कि मस्तिष्क विहीनता, माने बच्चा जन्मा और उसके दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ, पूरी ऊपर से खोपड़ी खुली रहती है, दिमाग बना हुआ नहीं रहता है। इसका पेस्टिसाइड के साथ क्या संबंध है? हमें मालूम है कि ये फोलिक एसिड एक विटामिन होता है, तो फोलिक एसिड की कमी के कारण से ये होता है। अच्छा, अब सवाल ये था कि इन महिलाओं के अंदर कमी क्यों हो रही है? तो कुछ कीटनाशक होते हैं जो फोलिक एसिड रोधक हैं, फोलिक एसिड को खत्म करते हैं, और ये पेस्टिसाइड्स हमारे एनवायरमेंट में से उन महिलाओं को मिल रहे थे। जैसे राजस्थान के अंदर उस टाइम हमने जब स्टडी करी थी तो हमने देखा था कि एक साल के अंदर कम से कम भी 5000 ऐसे बिना दिमाग वाले मस्तिष्क विहीन बच्चे ज्यादा है। विश्व में सबसे ज्यादा हमारे। दूसरा, जो हमने पंजाब के अंदर एक जगह की स्टडी करी तो हमने देखा कि वहां की जो जन्मजात विकृतियां हैं उनके अंदर ये जननांगों की जो विकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा है। जन्मजात विकृतियां जिसके अंदर की लिंग पूरा नहीं बनता है, उसका जो पेशाब का रास्ता है वो गलत है, उसके अलावा उसके अंदर देखा कि मल का द्वार ही नहीं खुला है। तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि ये पेस्टिसाइड के साथ जुड़ी बातें? वहां वो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे थे जिनका हमें मालूम है, जिनको हम कहते हैं टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक माने ये जो हैं, जो गर्भ के अंदर ये विकृति कर सकते हैं, जिनके हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है।
और हमने देखा कि वहाँ के जो आज वो एरिया था उसमें ये इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ। और वो एरिया था जहाँ पर कि अभी हम सारी हरी सब्जियों की और इनकी बात कर रहे थे, वो एरिया था जहाँ पर कि सब्जियां उगा करके और दिल्ली तक भेजी जाती है। और ये देखिए कि जब हमें मालूम है कि ये पेस्टिसाइड की कोशिश करते हैं। पंजाब के झज्जल गांव के मास्टर जरनैल सिंह ने बहुत दुनिया देखी है। ग्रीन रेवोल्यूशन से आए बदलाव को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। 1965 तक के 70 तक इत्थे खेती जेड़ी सी 1965 तक 70 तक यहाँ पे कुदरती खेती होती थी। तब यहाँ किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, केमिकल और स्प्रे आए। केमिकल के बड़े बड़े 20-20, 40-40 लीटर के ड्रम आते थे। मैं देखता था कि लोग केमिकल्स की बोरियां कंधों पे, गाड़ियों में, ट्रकों में भर भर के लाते थे। मुझे तो देखकर हैरानी होती थी, इतना सारा जहर स्प्रे के द्वारा छिड़का जाता था। मुझे तो तभी यकीन हो गया था कि ये जहर सबको मार देगा, कोई नहीं बचेगा। इतनी सारी स्प्रे अनाज पे होगी तो नुकसान ही होना है। किसी को मालूम नहीं था कि इसका जमीन पर, फसल पर, दूध पर क्या असर हो रहा है। इतने सारे जानवर किस वजह से मर रहे हैं। इस जहर ने पर्यावरण को खराब किया, साथ में खेती भी खराब की, लोगों की सेहत भी खराब हो गई। आजकल मेले अस्पताल में लग रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। 45 लोग कैंसर से मर चुके हैं। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। देखिए जी, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। लेकिन मैं जो ये तबाही देख रहा हूँ उसकी जिम्मेदार ये पेस्टिसाइड और केमिकल ही हैं। हमने भी इसके बारे में मालूमात करने की पूरी कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी खोज में क्या सामने आया। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है। लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो। हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं। हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं। फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है। फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है। यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है। आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी। गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई,
फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं।